हेलो दोस्तों, तो आप देख और सुन रहे हैं गुरुवाणी मतलब गुप्ता रुचिर की वाणी। ओके, तो हम आए दिन ऐसी न्यूज़ सुनते रहते हैं कि किसी बड़ी आईटी कंपनी ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से नौकरी में से निकाल दिया। जैसे कि ओरेकल ने कुछ दिनों पहले 21,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया। उसी तरह टीसीएस ने 12,000, एक्सेंचर ने 11,000 और कॉग्निजेंट ने 4,000 से 15,000 जितने एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ कर दिया। लेकिन इन सब की सही वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये है कि आईटी इंडस्ट्री में रिसेशन यानी कि मंदी चल रही है, या फिर इसका कारण एआई है जिसने बहुत सारे लोगों की जॉब खत्म कर दी? एक्चुअल रीज़न क्या है? चलिए, इस बात पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि सर्विस बेस्ड बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियाँ जैसे कि एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब कंपनियाँ बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाती हैं। इन कंपनियों के लिए इनकी रेपुटेशन बहुत ज़रूरी होती है। अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए ये कंपनियाँ 2 काम करती हैं। पहला, ये कंपनियाँ हरदम अपने यहाँ ज़रूरत से 5 से 10% ज़्यादा एम्प्लॉइज़ रखती हैं। इसकी वजह ये है कि अचानक उन्हें बहुत ज़्यादा काम आ जाए या बहुत सारे एम्प्लॉइज़ मान लो किसी हड़ताल में चले गए या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इनको अपने क्लाइंट्स को जो काम डिलीवर करना है उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, वरना क्लाइंट्स इन इन कंपनियों पर क्यों भरोसा करेंगे। दूसरा, ये कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटीज़ देती हैं, यानी किसी को जल्दी से ये कंपनी जॉब से निकालती नहीं है, ताकि अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ इन कंपनियों में काम करना पसंद करें। वरना अगर किसी को लगेगा कि कोई कंपनी कभी भी नौकरी से निकाल देगी, तो कोई क्यों ऐसी कंपनी में काम करना पसंद करेगा। जब ऐसी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी देती हैं, तो इन कंपनियों पर इनके क्लाइंट्स भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा एम्प्लॉइज़ रखने वाली और उन्हें अच्छी जॉब सिक्योरिटी देने वाली इन कंपनियों में आए दिन इतने सारे ले ऑफ क्यों होते रहते हैं? जिन्हें पता ना हो, उनको बता दूं कि जब कोई कंपनी अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को नौकरी से एक साथ निकाल देती है, तो उसे ले ऑफ कहा जाता है। तो देखिए, इन कंपनियों में एक मज़ेदार कंसेप्ट है, बेंचिंग। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कंपनियाँ हरदम अपने यहाँ ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ रखती हैं। तो वो एम्प्लॉइज़ जिनके लिए फ़िलहाल कोई काम ना हो, उन्हें ये लोग बेंच पर डाल देते हैं। मतलब उनके लायक कोई काम जब तक ना मिल जाए, तब तक वो लोग इंतज़ार करते रहेंगे और उस दौरान उनकी सैलरी भी चालू रहेगी। जैसे आप किसी बस स्टॉप की बेंच पर बैठकर बस का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह ये एम्प्लॉइज़ उनके लायक कोई काम ना मिल जाए, तब तक उसका इंतज़ार करते रहते हैं। इसलिए इन्हें बेंच पर बैठा एम्प्लॉय कहते हैं। ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय 2-3 महीने बेंच पर है, मतलब उसके लायक कोई काम नहीं था, फिर उसके लायक कोई काम कंपनी में आ गया, तो उसको बेंच से उठाकर प्रोजेक्ट पर शिफ्ट कर दिया और किसी दूसरे एम्प्लॉय को बेंच पर डाल दिया। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉइज़ कुछ समय तक बेंच पर रहते हैं, फिर उनकी जगह कोई और बेंच पर आता है और ये चलता रहता है। एक बात फिर से कहूँगा कि कोई एम्प्लॉय बेंच पर हो, तब भी उसकी सैलरी चालू रहती है और उसे कंपनी में रिपोर्ट करते रहना पड़ता है और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ता है, मतलब अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। एक और बात आपको बता दूँ कि इन कंपनियों में एम्प्लॉइज़ की संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि लाखों में होती है। जैसे ओरेकल में लगभग 1,60,000, माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 2,30,000, विप्रो में 2,35,000, कॉग्निजेंट और इन्फोसिस दोनों में 3,37,000 ईच, कैपजेमिनी में 4,20,000, टीसीएस में लगभग 6 लाख और एक्सेंचर में करीब 7,90,000 एम्प्लॉइज़ हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो एम्प्लॉय बहुत लंबे समय तक बेंच पर हो, मतलब कोई ऐसा मान लो वीक एम्प्लॉय है जिसके लिए कोई काम ही कंपनी में नहीं है, तो कंपनी ऐसे एम्प्लॉइज़ को ध्यान में रखती है और फिर जब उन्हें कॉस्ट कटिंग करनी हो, तो सबसे पहले ऐसे ही लोगों का नंबर आता है जो काफ़ी लंबे समय से बेंच पर हैं। जैसे कि मान लो एक्सेंचर का ऐसा टारगेट है कि उन्हें इस साल 10,000 करोड़ का मुनाफा करना है। मान लो पहले 3 महीने देखकर उन्हें लग रहा है कि उनका आंकड़ा सिर्फ 8 साढ़े 8,000 करोड़ तक ही पहुँच पाएगा। बाकी 1 डेढ़ हज़ार करोड़ का जुगाड़ उन्हें कहीं से करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेंगे? तो जो एम्प्लॉइज़ काफ़ी लंबे समय से मान लो 6 महीने से ज़्यादा बेंच पर हैं, उन्हें 3 महीने का नोटिस देकर जॉब से निकाल देंगे। अब उनके यहाँ 7,90,000 मतलब तकरीबन 8 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, उसका वो 1.5% एम्प्लॉइज़ का भी अगर ले ऑफ करेंगे तो वो 12,000 एम्प्लॉइज़ हुए। आपके यहाँ 200 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से आप 3 को निकाल दो, ये ऐसी बात हुई। अब आप सोचो इन 12,000 एम्प्लॉइज़ को 3 महीने का नोटिस दिया, तो 3 महीने पहले ही बीत चुके थे और इस तरह साल के बाकी के 6 महीने में इन 12,000 लोगों की 6 महीने की सैलरी, मतलब एक की मंथली एवरेज सैलरी 1 लाख रुपए भी हो, तो जो उन्हें 1 डेढ़ हज़ार करोड़ का जुगाड़ करना था, उनमें से लगभग आधे मतलब 720 करोड़ तो यहीं से हो गए। बाकी का कहीं और से करेंगे। और क्योंकि इन कंपनियों की रेपुटेशन का भी सवाल होता है, ये इसका ठीकरा ग्लोबल रिसेशन या मंदी पे फोड़ देंगे। इसलिए आप देखिएगा ज़्यादातर ले ऑफ पहले 2 क्वार्टर में नहीं होते, लास्ट 2 क्वार्टर में ही होते हैं।
हमें जब लगता है कि इतनी बड़ी कंपनियां अपने हजारों एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ कर रही हैं, तब वो दरअसल अपनी कुल वर्कफोर्स के बहुत छोटे से हिस्से को नौकरी में से निकाल रही होती हैं। इन कंपनियों के आंकड़े इतने बड़े होते हैं कि मंदी, रिसेशन या एआई जैसे खतरे इन इन तक सबसे एंड में पहुंचते हैं। मंदी और एआई से छोटी कंपनियों की हालत ज़्यादा खराब होती है, बड़ी कंपनियों की नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।